मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य अनिल वत्स। सूर्यपुत्र शनि देव का हो रहा है प्रवेश अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। कैसा रहेगा इसका प्रभाव? मेष राशि से लेके मीन राशि तक इस शनि की जो काल विकराल दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वो कैसा फल देने वाली है, आइए करते हैं इसकी चर्चा। सबसे पहले शनि देव मकर और कुंभ राशियों के हैं स्वामी। जहां एक राशि पृथ्वी तत्व प्रधान है, मकर राशि, और दूसरी राशि वायु तत्व प्रधान है, तो क्या अंतर है? जब पृथ्वी राशि की हम बात करते हैं तो वो है मकर राशि। तो अब 2.5 साल तक शनिदेव मकर राशि में रहे और अब 29 अप्रैल को प्रवेश करने जा रहे हैं वायव्य राशि में। तो कैसा होगा इनका प्रभाव, आइए इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले सूर्य पुत्र शनिदेव न्याय प्रिय हैं और इस वर्ष के तो राजा भी हैं। संभवतः जितना विश्व के अंदर इस वक्त वैमनस्य, दंगे फसाद, उग्रता, युद्ध, और यूक्रेन और रूस का युद्ध कौन भूल सकता है? कहीं तीसरा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ खतरा तो नहीं। लेकिन इससे पहले शनि देव जो जाने जाते हैं, अगर सूर्य दिन है, अगर सूर्य प्रकाश है, अगर सूर्य आत्मा के कारक हैं, तो शनि देव भीतर, गहन भीतर, जैसे कोई ध्यान में लीन हो जाए, जैसे कोई भीतर ही भीतर अन्वेषण करे। अच्छा, एक बीज को भूमि के भीतर न डाला जाए, घोर अंधकार में, एकांत में, अकेलेपन में, असुरक्षा में, लेकिन उस बीज में एक जीवाश्मा होती है। मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ जीवन प्रकट करके दिखाऊंगा, मैं शरीर को धारण करूंगा, और वो बीज फटता है और बीज के भीतर एक जीवन पुष्पित होता है। मां के गर्भ में भी तो शनिदेव संभालते हैं जीवन को, और पुष्पित करके फिर संसार में जब जीवन पल्लवित और पुष्पित होता है तो भगवान सूर्य का प्रकाश उसको मिलता है। शनिदेव साहसी हैं, गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते, फिर चाहे पिता ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी भगवान शिव से तपस्या करके वर मांगते हैं कि चूंकि मेरे पिता सूर्यदेव ने मेरी माता छाया का अपमान किया और मुझको पुत्र के रूप में स्वीकार करने से ही मना कर दिया, क्योंकि मेरा रंग काला है, तो बदले की भावना उठी। सूर्य को भी दंडित करने के लिए जो अग्रसर हो गए, ऐसे हैं शनिदेव। 14 भवनों के न्याय शास्त्री हैं। अब जब मकर से कुंभ में प्रवेश होगा तो कैसा होगा फलित? आइए 12 राशियों का संक्षिप्त फलादेश आपके लिए। मेष राशि वालों के लिए शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कैसा होगा फलित? क्योंकि कुंभ राशि में जब शनि देव आएंगे तो स्वभावता दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी बन जाएंगे। तो जो काम रुके हुए थे नौकरी के, जो आप सोचते थे जितनी आप मेहनत करते हैं उतना रिटर्न नहीं मिलता, अब शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं। आय के दृष्टिकोण से होगा लाभ, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या रिसर्च कर रहे हो, या खदान का कोई कार्य हो, लोहे का काम हो, प्लास्टिक का काम हो, फिल्म इंडस्ट्री का काम हो, डायरेक्शन का क्षेत्र हो, फोटोग्राफी हो, या कंप्यूटर का कोई क्षेत्र हो, या आईटी सेक्शन हो, इस क्षेत्र में आपको मिलने वाली हैं उपलब्धियां। आर्थिक दृष्टिकोण से होगा लाभ, लेकिन स्वास्थ्य की रहेगी चिंता। घुटनों के नीचे तकलीफ या शाइटिका का पेन तंग कर सकता है, उसके लिए रहना होगा सावधान। आइए मेष राशि के बारे में जानते हैं। 29 अप्रैल 2022 को धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि के अंदर लगभग 7:52 पर शनिदेव का प्रवेश हो रहा है।
और मेष राशि के जातकों के लिए शनि आय के इच्छा पूर्ति के स्थान के स्वामी बन जाएंगे। यूं तो मकर राशि में अभी 2.5 साल रहे, अब 2.5 वर्ष अगले कुंभ राशि में इनका प्रवेश रहेगा। क्या फल प्राप्त होने वाला है? शनि आईटी सेक्शन के अंतर्गत लोहे के काम, केमिकल के काम, डॉक्टरी का काम, इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर अद्भुत कौशल रखते हैं। कुछ भी रिसर्च का काम हो, भूमि के भीतर रत्नों की बात हो, आभूषणों के बनाने की बात हो, या श्रमिकों का उत्साह हो, ये सभी शनिदेव के क्षेत्र में आते हैं। मेष राशि वालों के लिए यदि लोहे का काम है, यदि प्लास्टिक का काम है, यदि आपकी कोई फैक्ट्री है, और अगर खेल जगत से भी आप संबंधित है ना, क्योंकि मंगल शनि की भी युति चल रही है, तो उसमें विशेष लाभ मिलने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा। चैलेंजेस जो अभी तक पूरे नहीं कर पाए वो अब पूरे होंगे। पहले आपने जो मेहनत करी उसका लाभ अब मिलने वाला है। तो ये शनि आपके लिए लाभदायक आर्थिक दृष्टिकोण से, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ध्यान रखना होगा कहीं कमर का दर्द ना हो, साइटिका का पेन ना आ जाए, नसों के दर्द ना हो, क्योंकि 11वां भाव जो इच्छा की पूर्ति करता है, जो हमें लाभ भी दे देता है, हानि भी देता है, रोग जरूर देता है। अतः ध्यान रखिएगा, नसों के रोग और खास करके जोड़ों के जॉइंट पेन जो होते हैं उसमें तकलीफ होती है, उसके लिए रहना होगा सावधान। और वैसे भी 29 अप्रैल को सूर्य, चंद्र और राहु का एक ग्रहण दोष भी लग रहा है। अतः आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना है, माता पिता की भी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए शनि चमत्कार कर सकते हैं। विशेष रूप से वो भाग्य और दशम के स्वामी बनेंगे। कहते हैं नवमेश और दशमेश का योग लक्ष्मी विष्णु का योग होता है, और विशेष रूप से यदि इसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव आ जाए, हालांकि मंगल शनि की युति जरूर बनी हुई है, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए मंगल शनि की युति कुछ विशेष फल नहीं देती, लेकिन शनि आपको लाभ देगा, भाग्य की वृद्धि करेगा। अभी तक हम जितनी मेहनत कर रहे थे हमें उसका उतना फल नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर कुछ प्लानिंग आप करेंगे आने वाले समय में तो उसमें लाभ हो सकता है। खास करके केमिकल के क्षेत्र के अंदर, दवाइयों के क्षेत्र के अंदर, अनुसंधान के क्षेत्रों के अंदर विशेष लाभ की संभावनाएं दिखाई देती हैं। यदि कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का मन है उसमें भी लाभ हो सकता है, और प्रमोशन जो रुकी हुई थी उसमें भी आगे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। विदेशी संपर्क या विदेशी कंपनियों में यदि आप खास करके यदि आपकी कोई केमिस्ट शॉप हो, या आप कोई अनुसंधान कर रहे हो, डॉक्टर हो, रिसर्च का फील्ड हो, इंजीनियरिंग की लाइन हो, आईटी सेक्शन के अंदर हो, फोटोग्राफी के अंदर कुछ काम करते हो, तो ये तो कमाल हो सकता है। बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर अगर कुछ बना के इंटीरियर डिजाइनिंग करके उसे बेचते हैं तो विशेष लाभ होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए शनि का कुंभ राशि में प्रवेश क्या प्रभाव देने वाला है। मिथुन राशि के लिए शनि की एक राशि तो 8वें भाव में आती है और एक 9वें भाव में आती है। अष्टम भाव से जो अभी तक आर्थिक दृष्टिकोण से पीड़ा में आप रहे, जो बहुत मेहनत करते रहे और उतना फल नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, पैरों में भी दर्द रहा, कमर में तकलीफ रही, चलते वक्त काफी परेशानियां, फिजिकली प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, ये चीजें तंग कर रही थी, और कहीं ना कहीं पिता के दृष्टिकोण से भी कुछ क्षति या कुछ नुकसान के भी योग इसमें दिखाई दिए थे। लेकिन अब शनि आ गए हैं कुंभ राशि में, और जैसा कि हमने बताया है कि 29 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में 7:52 पे ये शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं। ये आपके लिए लाभदायक होंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा और विशेष रूप से भाग्य साथ देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ होगा। यदि आपका कोई तंत्र मंत्र का काम है या आप खेती से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर की लाइन में आप लगे हुए हैं, उसमें लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। यदि आपका टूरिंग का कोई जॉब है या आपका कोई फसलों का या आपका कोई खाने पीने का काम है, उसमें भी लाभ दिखाई देता है। अच्छे ऊंचे लोगों से संपर्क भी आपके बनेंगे।
उन संपर्कों से भी आप लाभ ले सकते हैं। यदि विदेश जाके कोई काम करने का इरादा है तो उसमें भी फायदा होगा। फिल्म इंडस्ट्री में अगर डायरेक्टर हैं और यदि आप जीवन के सत्यों के ऊपर आधारित कुछ चीजें बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा नेम फेम मिलने का योग है, क्योंकि ये योग आपके लिए 30 वर्षों में आया है। तो इसे यूं ही ना जाने दीजिए। ये आने वाले 2.5 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रम करिए, मेहनत करिए और निश्चित रूप से आपको शनिदेव की कृपाएं अब मिलने वाली हैं। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि की जो स्थिति बनेगी, अभी सप्तम भाव में थे और अब अष्टम में आ जाएंगे। कर्क लगन के जातकों के लिए या जिनकी कर्क राशि होती है, उनके लिए शनि बहुत अच्छे मित्र नहीं होते। गृहस्थी में तनाव होता है, पति पत्नी के बीच में संबंधों में वैचारिक मतभेद होता है और इससे फिर दूरियां बनने लगती हैं। दूरियां यदि जल्दी न दूर की जाएं तो फिर यह अलगाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अतः गृहस्थी में तनाव आता है। व्यापार के अंदर अगर लोहे का, प्लास्टिक का, केमिकल का कोई काम है या मजदूरों से संबंधित या आपकी कोई फैक्ट्री है तो उसमें संघर्ष होता है, परेशानियां होती हैं। लेकिन अब 29 अप्रैल को और विशेष रूप से 7:52 पर जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या फलित होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि रिसर्च के कामों में मन लगेगा आपका। विदेश जाने की अगर कोई प्लानिंग करते हैं तो कर सकते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी में कोई जॉब भी कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा होगा। यूं आप वैसे बड़े स्वाभिमानी हैं, इगोइस्टिक भी बहुत है, परंतु गृहस्थी की डोर संभालनी जरूरी है। व्यापार में पार्टनरशिप में फायदा नहीं है, अतः आपको ध्यान रखना चाहिए। खास करके वायु से संबंधित यदि कोई आपका काम है, यदि आप एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं तो उसमें आपको कुछ लाभ हो सकता है। विदेशी संपर्कों से लाभ होने की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन गृहस्थी में परेशानी जरूर होगी, उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना। सिंह राशि वालों के लिए शनि अभी 2.5 साल छठे घर में था, जो चैलेंज दे रहा था। कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर, कभी लायबिलिटीज, कभी नाना प्रकार की शत्रु बाधाएं, कभी अपमान, कभी उन लोगों से भी सुनने को मिला जिनको कभी हम ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे। और शाइटिका का पेन भी तंग कर रहा था, कमर के दर्द भी हमें मिल रहे थे। गृहस्थी में तो पति पत्नी के संबंध अनुकूल थे ही नहीं। लेकिन अब क्या होगा? अब शनिदेव कुंभ राशि में आ रहे हैं, यानी आपके बिल्कुल सामने वाली राशि में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या ध्यान रखना होगा? स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि शनि आपके मित्र नहीं है। शनि चैलेंजेस देंगे अभी भी। अब शनि यहां आके आपके भाग्य स्थान को तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको भी चैलेंजेस ज्यादा मिलेंगे। पत्नी के संबंधों में तनाव दिखाई देता है। और खास करके यदि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं या आप राजनीति में हैं तो विरोधियों से भी सावधान रहना होगा। आपको अपने बोले गए शब्दों पे ध्यान देना होगा। शब्द बोलते बोलते या दूसरों के खिलाफ जब आप अपने व्यंग के बाण छोड़ते हैं तो ध्यान रखना होगा, क्योंकि शब्द के बाण से जो घाव पैदा होता है वो कभी भरा नहीं जाता। बाहरी घाव तो दवाइयों से ठीक हो भी जाए, लेकिन शब्द बाण कभी भी घायल करता है गहरा, और उसका कोई इलाज नहीं होता। ध्यान रखना होगा तुम्हें सिंह, क्योंकि तुम स्वाभिमानी हो, तुम अकेला रहना पसंद करते हो और क्रोध बहुत आता है। ये शनि तुम्हें चैलेंजेस देगा गृहस्थी के, विशेष रूप से प्रॉपर्टी में और साझेदारी में, अपने परिवार में, अपने बॉस से बात करते हुए, अपने मित्रों के साथ बात करते हुए तोल मोल के बोलना होगा, नहीं तो परेशानियां ज्यादा आएंगी। कन्या राशि बहुत सूझबूझ की राशि, सोच समझ के बोलती है ये राशि, धैर्यवान है, परंतु सृजन से प्रेम है। कुछ नया करें, कुछ आर्टिस्टिक करें, चाहे फील्ड एस्ट्रोलॉजी की हो, चाहे इंटीरियर डेकोरेशन की हो, चाहे फोटोग्राफी की बात हो, चाहे डिजाइनिंग का क्षेत्र हो। परंतु अब शनिदेव कुंभ राशि में 7:52 पर प्रवेश कर रहे हैं, और वो भी 29 अप्रैल को। तो हमें क्या ध्यान रखना होगा? कन्या राशि वालों के लिए पेट का ध्यान रखना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, अतः खाने पीने में बाहर की चीजें, तली हुई चीजों से रखना होगा परहेज, और कहीं गाल ब्लैडर में स्टोन ना बन जाए, इसका भी रखना होगा ध्यान।
और शनि चैलेंजेस इसलिए देगा कि शनि अब आपके छठे भाव में जा रहा है। छठा भाव तो ये तो नए नए विद्रोह, नई नई समस्याएं पैदा करेगा। ये चैलेंज देगा आपको। कोर्ट कचहरी से सावधान रहना है। व्यर्थ कड़वा बोल के किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना है। और अगर लेन देन की बात है, प्रॉपर्टी की कोई बात है, कहीं पैसा फंस गया है, तो उसे प्यार से हैंडल करना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खास करके घुटने के नीचे और शाइटिका पेन कभी तंग ना करे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और यदि आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है तो अपने मजदूरों के साथ, और वो लोग जो विद्रोह करते हैं उनको प्यार से टैकल करिएगा। कभी कभी उनकी भी सुन लीजिए, आपको इससे लाभ हो सकता है। लेकिन ये 2-2.5 साल तो चैलेंज के हैं, परेशानियों के हैं। इससे रहना होगा हमें थोड़ा सावधान। और खास करके यदि कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है तो उसमें भी अलर्ट रहिए। राजनीति के क्षेत्र में निम्नहारा वर्ग, चाहे किसान वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, उनकी समस्याओं को ध्यान से समझना होगा। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हैं तो उसमें भी पेपर वगैरह देख के साइन करिएगा, वरना हो सकता है नुकसान। अतः कन्या राशि वालों को भी रहना होगा सावधान। आइए जानते तुला राशि के बारे में। तुला राशि के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी शनि बनता है। अब शनि चतुर्थ भाव से पंचम में प्रवेश कर रहे हैं। चौथा भाव मन का होता है, चौथा भाव मां का भी होता है, पंचम भाव विद्या का और सूक्ष्म विद्या का, और सच कहें तो अन्वेषण का। पूर्व जन्मों के क्या क्या कार्य अधूरे रह गए उसको भी पंचम भाव से जानते। शनिदेव अब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और विशेष रूप से 29 अप्रैल को कुंभ राशि में जब शनिदेव प्रवेश करेंगे 7:52 पर, तो ये आपके लिए बहुत शुभ हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाएंगे। पराशर ऋषि कहते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो राजयोग फल दे देते हैं। तो आपके लिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये विशेष शुभता वाले हो जाएंगे। और भी अच्छे होते यदि इसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का, शुक्र का, बुध का या गुरु का भी प्रभाव होता, तो ये स्थितियां बड़ी दुर्लभ हो जाती हैं। यहां पर एक प्रभाव तो है, विशेष रूप से जो बड़ा महत्वपूर्ण बनेगा कि केंद्र का स्वामी जो मंगल 7वें भाव का स्वामी होगा, वो भी शनि के साथ है। खेल के जगत में कुछ असाधारण कार्य हो सकता है। और विशेष रूप से अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप सर्जन हैं, अगर आप रिसर्च करते हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, वैज्ञानिक हैं, और अगर और बहुत बड़ी बात कहें तो विशेष रूप से क्योंकि शनि वायव्य राशि है, तो कहीं एयरक्राफ्ट इंजीनियर अगर आप हों तो उसमें भी ये कमाल करता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, और आजकल तो इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें, खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो शनि आपके लिए बहुत अच्छा है। विशेष धन लाभ देने की स्थितियां संतान के दृष्टिकोण से, अगर संतान को कोई एजुकेशन दिलानी है, विदेश में लेके जाना है, डॉक्टरी करानी है, रिसर्च करानी है, तो उसमें ही आपके लिए शुभ फल देने वाला शनि बन जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ ध्यान रखने की बात है। एक तो शनि का ढैया भी आपको तंग करने वाला है, और विशेष रूप से ये शनि तृतीयेश और चतुर्थेश बनेंगे। लग्नेश के मित्र तो है नहीं, लेकिन मंगल शनि का योग तो बना हुआ है। अतः आपको अपनी गृहस्थी में बहुत ध्यान रखना है। पति पत्नी के संबंधों में भी तनाव ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने पार्टनरशिप के अंदर भी हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए। आप किसी के साथ मिलकर 2-2.5 साल से कोई काम कर रहे हो तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। चतुर्थ भाव मन का होता है, अतः संशय रहेगा, मैं ये काम करूं या कुछ और कर लूं। अगर आप जॉब करते रहे तो आप सोचेंगे जॉब बदल दें, अपना काम कर लें। और यदि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई आपका काम है, कोई क्रिकेट खेलते हैं या कोई डिज़ाइनिंग का काम है, तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, खेल के जगत में लाभ हो सकता है। लेकिन गृहस्थी के अंदर बहुत पीसफुली आपको अपनी गृहस्थी को लेके जाना है। और खास करके क्योंकि तृतीयेश और चतुर्थेश ये शनि बनेंगे, जब ये तीसरे घर में थे, मकर राशि में थे, तो आपके लिए बहुत चैलेंजेस नहीं दे रहे थे, लेकिन अब देंगे,
क्योंकि अब ये स्थिति ये बनेगी कि ये आपके चतुर्थ भाव में आएंगे और तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो चैलेंजेस आएंगे। कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता मिल सकती है अगर आप पूरी एकाग्रता दिखाएंगे। आपके 10th हाउस को भी ये शनि की दृष्टि मिलेगी तो अपने कार्य के क्षेत्र में अपना काम करने के अंदर आपको लाभ हो सकता है। और यदि आप जॉब करते हैं तो बॉस के साथ आपके संबंधों में तनाव दिखा जाता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ढैया, शनि की ढैया वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसी रहने वाली है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। इसका विषय मैं बाद में आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए शनि द्वितीयेश और तृतीयेश बनता है। शनि आपके तीसरे घर में आ रहा है, आपके पराक्रम के घर में आ रहा है। आप एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, अच्छे से बोलते हैं, काउंसलिंग आपकी जबरदस्त है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है और जब आप बात करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता भी होती है। और चूंकि शनि अब आपके तीसरे घर में जाएंगे तो आपके काम बनेंगे। शनि तीसरे घर में मूल त्रिकोण राशि में आपके मित्रों का सहयोग, आपके ब्रदर्स का सहयोग, और सबसे अच्छी बात यह होगी कि अगर देश विदेश के कोई कार्यों में आप ध्यान देते हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में हैं, राजनीति में हैं, खूब सितारे चमकने वाले हैं। यदि आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, योग के एक्सपर्ट हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो इन सभी कामों में फायदा हो सकता है। तो शनि आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन वाणी पे संयम रखना होगा। जब क्रोध आता है तो आप सब खराब कर लेते हो, फिर आप एकाकी हो जाती हो, अकेलापन आपको तंग करता है और ऐसी स्थिति में आपके मूड का पता नहीं चलता और वो आपके लिए खतरनाक होता है। तो धनु राशि वालों को ध्यान रखना है इस मामले में कि अपने संबंधों को प्रेम पूर्वक लेके चलें, व्यर्थ किसी की आलोचना से बचें। संतान के दृष्टिकोण से कुछ मिले जुले फायदे दिखाई देते हैं। भाग्य स्थान की जहां तक बात है, भाग्य आपका अपने पिता के आशीर्वाद से या गुरुओं की विशेष कृपा से आगे बढ़ने की ताकत रखता है। कुल मिला के शनि चैलेंजेस देता है लेकिन लाभ भी आपको देने वाला बन जाता है। आइए मकर राशि वालों के लिए जानते हैं कैसा रहेगा। लग्नेश जो भी 2.5 साल तक आपकी राशि में ही था, 7.5 का योग भी बना रहा था, अब ये आ गए कुंभ राशि में, तो 7.5 का प्रभाव तो अभी भी रहने वाला है। एक तो इसका ध्यान रखना है। अब आपकी ये वाणी स्थान पे पहुंचा है और शनि के साथ मंगल भी है, बातचीत अच्छी होगी, काउंसलिंग अच्छी होगी। चूंकि मंगल भी साथ में है और जब मकर राशि वालों के लिए शनि की हम बात करते हैं, स्थान परिवर्तन योग बन जाता है। हो सकता है किसी स्थान पर कोई कार्य करते हो, बिजनेस करते हो, वो स्थान बदले, या ये भी हो सकता है कि अब आप देश विदेश की यात्रा की बात करें, बाहर जाके कुछ अपना काम सेट करने की बात करें। और मकर राशि वाले जातक वैसे भी बड़ी मेहनत करने वाले होते हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी काफ़ी लाभ उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। और यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी कुछ परिवर्तन सा महसूस होता है, खास करके लोहे के काम में, केमिकल के काम में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र के अंदर। और यदि हम बात कहें, यदि कोई आपका केमिस्ट शॉप हो या आप किसी किस्म का नया अनुसंधान कर रहे हो तो उसमें भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। ऐसी स्थिति में शनि के योग क्या क्या बनेंगे, संतान की, बच्चे की पढ़ाई के दृष्टिकोण से कुछ नए चैलेंजेस आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपकी मम्मा, अपने मम्मा के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, उनको भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान देना होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ निश्चित होगा, फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड होगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है अपनी 7.5 के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुल मिला के शनि आपके लिए मिला जुला प्रभाव देने वाला है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ जरूर देगा। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का चमत्कार, मूल त्रिकोण राशि आपके लगन में ही आ गया है, मान सम्मान की वृद्धि होगी, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होंगे और सबसे अच्छी बात मंगल शनि का योग बन रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए एक बात और भी ध्यान रखनी है कि 7.5 का भी प्रभाव आपके ऊपर है। यद्यपि आपकी राशि ही कुंभ है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं डालेगा ये, लेकिन पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और गृहस्थी के मामले में भी ऐसा हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आपको ज़्यादा एक दूसरे को जानने की ज़रूरत पड़ेगी, छोटी छोटी बातों का अवॉइड करना होगा।
और खास करके यदि इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आप हैं, या आप वैज्ञानिक हैं, या कोई अनुसंधान करते हैं, या बैंक में कर्मचारी हैं, या राजनीति के क्षेत्र में हैं, या देश विदेश के अंदर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आप लगे हुए हैं, इंपोर्ट के कार्यों में लगे हुए हैं, तो आपको ज़्यादा फायदा होने की संभावना बनती है। खेल जगत में भी कुछ विशेष फायदे हो सकते हैं। मंगल शनि की ये युति है, ये युति थोड़ी सी कष्टदायी भी होती है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, सिर में दर्द वगैरह हो तो डॉक्टर को चेकअप जरूर कराइएगा। लेकिन ये सच है कि ये शनि आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी तनाव देता है, और जॉब के सिलसिले में भी, यदि आप पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, तो आपके नए चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से कुछ नया प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, अपने लिए घर भी बना सकते हैं। कुल मिला के मिला जुला प्रभाव, लेकिन लाभ थोड़ा इस दृष्टिकोण से, क्योंकि लग्नेश लगन में ही आ गया है। यह 2.5 साल आपके जीवन में बहुत शानदार आर्थिक दृष्टिकोण से और समाज में भी मान सम्मान के दृष्टिकोण से, पुरस्कार पाने के दृष्टिकोण से विशेष हो। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बात कि ये आपके एकादश और द्वादश भाव को कंट्रोल कर रहा है। 11वें भाव में था 2.5 साल, अब आ गया 12वें भाव में। अब ये खर्चों के भाव में आया है, अब ये कुछ खर्चे कराएगा। और खास करके यदि लोहे का काम है, प्लास्टिक का काम है, केमिकल का काम है, फैक्ट्री है आपकी कोई, या कोई लकड़ी के उद्योग से आप जुड़े हुए हैं, तो सावधान रहिएगा, ये समय अनुकूल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये पैरों पे ध्यान दीजिएगा, घुटनों के नीचे पेन ना हो, वहाँ ध्यान दीजिएगा, जॉइंट पेन वगैरह ना हो, शाइटिका का पेन ना हो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये 2.5 साल आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। तो जिन जिन लोगों का शनि ठीक नहीं है, उन्हें योग, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका करना ही करना है। मॉर्निंग की वॉक करनी ही करनी है। और फिर एक और बात भी, शनि की 7.5 का भी प्रभाव आपके ऊपर है। खास करके शनि के 7.5 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इस वक्त की 3 राशियां महत्वपूर्ण रहेंगी, एक मकर राशि, एक कुंभ राशि, एक मीन राशि। अतः ऐसी दृष्टिकोण में दाहिने हाथ की बीच की उंगली में काले घोड़े की नाल का छल्ला अगर आप पहनते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जिनके लिए मैंने अच्छा कहा है वो तो बेहतर है ही है, लेकिन जिन राशियों के लिए मैंने अच्छा नहीं कहा, उनको शनि देव को प्रसन्न करना चाहिए। सबसे पहले 2-3 उपाय बताऊंगा, उसको जानना जरूरी है। और इन उपायों को बताने से पहले शनि के पाए की भी मैं बात कर लेता हूं। मैंने आपको बताया शनि की 7.5 के बारे में, खास करके मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 है, और ढैया का प्रभाव कर्क राशि और वृश्चिक राशि के ऊपर है। यानी ये 2.5 साल उनके लिए भी कष्टदायी हैं, उनको भी हेल्थ का ध्यान रखना है। जिनके लिए कष्टदायी हैं उनको उपाय करने होंगे, वो उपाय मैं अभी बताने वाला हूं। और उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात, शनि के 4 पाए बड़े मशहूर होते हैं, सोने के पाए, लोहे के पाए, चांदी के पाए और ताम्र के पाए। अब ये 4 पाए क्या होते हैं, किन किन राशियों के लिए शुभ रहेंगे और किन किन के लिए अशुभ, जिन जिन के लिए अशुभ हैं उनको करने होंगे उपाय। तो उपाय खंड के अंदर पहले मैं आपको बता दूं, शनि के ये जो 4 पाए हैं अलग अलग राशियों में शुभ हैं या अशुभ, पहले ये जानकारी ले लीजिए। शनि के पाए कैसा प्रभाव डालेंगे तो ध्यान से सुनिए। मेष राशि वालों के लिए शनि शुभ नहीं है, सिंह राशि वालों के लिए भी शनि शुभ नहीं है, और धनु राशि वालों के लिए भी शनि शुभ नहीं है। ये जो हम राशि बोलते हैं ना, ये चंद्रमा से बोलते हैं। आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा जिस नंबर पे लिखा होता है वही आपकी राशि होती है। तो अब आपकी समझ में आ गया, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर लोहे का पाया है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करके फल उससे ज़्यादा, जितनी मेहनत करेंगे उससे फल बहुत कम मिलेगा, स्ट्रगल मिलेगा। शत्रु बाधा से सावधान रहना है, व्यर्थ लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, किसी को रुपया उधार नहीं देना है। मांगेंगे झगड़े शुरू हो जाएंगे, और जहां काम कर रहे हैं वहां काम करते रहिए, नहीं तो व्यर्थ की समस्या बढ़ जाएगी। चलिए अब दूसरी राशियों के लिए देखिए, वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि। वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि,
ये भी ठीक नहीं है। क्यों? इनके ऊपर स्वर्ण का पाया है, शनि का स्वर्ण का पाया, ये भी ठीक नहीं है। और स्वर्ण के पाए में क्या होता है? बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं हम, बहुत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि अरे हमें तो फायदा होगा ही होगा। तो फायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। यश के लिए ध्यान रखना होगा, व्यर्थ किसी का अपमान नहीं करना होगा। अपने घर में अपने बड़ों से हमें उनको रिस्पेक्ट देनी होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बड़े बड़े लोग आईएएस आईपीएस अधिकारी ट्रांसफर हो सकते हैं। आप जहां उम्मीद करते हो मुझे राजनीतिक, मेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा, मुझे फायदा होगा, घाटा हो सकता है, अपयश की प्राप्ति हो सकती है, अपमान हो सकता है, हानि हो सकता है। किन लोगों के लिए? वृषभ, तुला और मीन राशि के जातकों के लिए तो क्या करना है? विनम्र रहना है, प्रेम पूर्वक रहना है, हाथ जोड़ के अपने काम निकालने हैं। शनिदेव ठीक नहीं है, तो अब उपाय बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बाकी के भी तो कुछ उपाय बता दूं आपको। मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के ऊपर ताम्र का पाया है, तांबे का पाया है, शुभ है आपके लिए। आनंद आ गया। यानी मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले, मकर राशि वालों के लिए शुभ। धन की वृद्धि, मान सम्मान की वृद्धि, नौकरी में बढ़ोतरी, परिवार में सम्मान, विवाह नहीं हो रहा तो विवाह होगा, पति पत्नी के संबंधों में अनुकूलता, व्यर्थ का तनाव जो था वो भी दूर होने लगेगा। तो आपके लिए शुभ है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? चांदी का पाया है शनि का, शुभ है। यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि वालों के लिए यह शनि का चांदी का पाया शुभता देने वाला है। अतः आपके लिए स्टडी का मौका है, मेहनत का मौका है। अगर आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, आपको अच्छा मौका मिलेगा। बड़ों का मान सम्मान करें, माता पिता के चरण छुएं और इसी के साथ साथ विनम्रता पूर्वक आपसे जो गलतियां हुई हैं उसकी क्षमा मांगे। जिनसे भी आपकी गलतियां हुई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता झुकने में। तो देखिए फिर ये चांदी का पाया क्या कमाल करता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण उपाय जिन जिन राशियों के लिए ठीक नहीं था या जिन जिन के पाए ठीक नहीं थे। अब हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये ध्यान से सुनें। सबसे पहले जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, जैसे कर्क राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, और जिनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, स्वभावतः इसके अंदर कुंभ राशि, मीन राशि और मकर राशि वाले जातकों के ऊपर है। तो शनि का आपके लिए बहुत सुंदर उपाय। सबसे पहले शनिवार वाले दिन सायंकाल के समय स्नान करके आपको क्या करना चाहिए? आपको कच्ची लस्सी के अंदर काले तिल मिला लें और उसके बाद एक माला जाप करें, चाहे रुद्राक्ष की माला हो। ओम प्रां प्री प्रौ सह शनि नमः, यह शनि का बड़ा अद्भुत मंत्र है। या ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। एक माला जाप करिए। जाप करने के बाद ये जो कच्ची लस्सी जिसमें तिल आपने काले मिलाए हैं, पीपल के वृक्ष में चढ़ा दीजिएगा और चढ़ाते वक्त हाथ जोड़ के प्रार्थना करिएगा कि हे शनिदेव, मुझसे कोई गलतियां हो गई हो, मुझसे किसी का अपमान हो गया हो तो मुझे क्षमा करें। पीपल के वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें और वहां एक सरसों के तेल के दीपक जरूर जला दें। घर से आटे का दीपक ले जाएं, उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल डालें और उसमें एक दीपक बाती डाल के जलाएं और जला के प्रणाम करें और फिर वापस आ जाएं। ये प्रयोग बड़ा अचूक और अद्भुत प्रभाव दिखाता है। ऐसे ही अगर शनि के दुष्प्रभाव आपके ऊपर चल रहे हों, पाय से संबंधित दुष्प्रभाव चल रहे हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? उसका भी बड़ा सुंदर उपाय है। एक कटोरी के अंदर तिल का तेल लें, शनिवार का दिन हो, अमावस्या हो तो क्या कहने, नहीं तो शनिवार का दिन हो, उस तेल के अंदर एक सिक्का डाल दें और उसमें अपनी छाया देखें। जब छाया स्थिर हो, जब तेल रुकना बंद हो जाए, तब अपनी छाया देखें। छाया देख के फिर आप एक मंत्र पढ़ें, ओम शनिश्चराय छाया आत्मजाय नमः। ये बड़ा प्यारा मंत्र है। और यदि इसमें भगवान सूर्य को भी जोड़ दें, जैसे ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय छाया आत्मजाय नमः, तो ये चमत्कार हो जाता है। ये छाया में अपना प्रतिरूप देखकर
ये जो कटोरी थी जिसमें तेल है, पीपल के नीचे रख दें। या वो जो शनि का दान मांगते हैं डाकोत, उनको दे दीजिए, नहीं तो शनि मंदिर में ही दे आइए। कहते हैं कि अगर 3 शनिवार या 7 शनिवार ये प्रयोग कर लेते हैं तो शनि के प्रभाव, दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। शनि एक बात और कहते हैं कि ईमानदार बनो, माता पिता की सेवा करो, ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए, चुगली तो भूल के भी नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान मत कीजिए। तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव जज हैं, ये पूरे 14 भुवनों के, जैसे कुबेर फाइनेंस मिनिस्टर है ना, ऐसे जो शनिदेव हैं ये न्याय देव हैं और कठोर हैं, माफ नहीं करते। फिर चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, फिर तो कोई भी हो, शनिदेव की दृष्टि बड़ी क्रूर है, विकराल है। तीसरी दृष्टि तो बहुत भयानक है। फिर चाहे भगवान शिव हो, चाहे गणपति हो, गणपति को देख लिया था, बस गणपति का शीश उनके सिर पे नहीं रहा। चाहे भगवान शिव ने बाद में गणपति के चेहरे पे गजपति का सिर लगा दिया था। तो शनि की दृष्टि क्रूर उन्हीं को पड़ती है जो झूठे हैं, मक्कार हैं, जो देश के द्रोही हैं, जो समाज के द्रोही हैं, जो इंसानियत के द्रोही हैं, जो छल करते हैं, कपट करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, जो आतंकवादी हैं, जो विप्लवकारी हैं, जो दंगे फसाद करते हैं निजी स्वार्थों के लिए। शनिदेव की दृष्टि उन पर अवश्य पड़ती है। और फिर नाना प्रकार के रोग, शाइटिका का पेन होना, जोड़ों के दर्द होना, कमर में दर्द होना, कारावास भोगना, अपमान भोगना, अपयश भोगना, ये सब शनिदेव के प्रकोपों का प्रभाव है जिसे हमें देखना चाहिए। और शनिदेव कल्याण भी करते हैं, वैराग्य भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, तपस्या करें तो फिर मोक्ष भी देते हैं, कैवल्य भी देते हैं। तपस्या से प्रसन्न होते हैं शनिदेव। चाहे भगवान राम हो, 14 बरस जंगलों में घोर श्रम, तप, मेहनत, संघर्ष करते करते फिर वो राजा राम हो जाते हैं, फिर वो भगवान राम हो जाते हैं। शनिदेव संघर्षों से, शनिदेव कष्टों से, शनिदेव तपस्या करके आपको जीवन में हर प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन मंडे टू सैटरडे 11 AM to 6 PM, BE 279, स्ट्रीट नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर 9891739999, 98181 89993, 98108870002, 88600063030। वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।